विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। को समझा तो दूं बहुउद्देशीय नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ। आप तो पूरे प्रश्न पूछिए। बहुउद्देशीय चिकित्सालय खोला, साथ में 2 करोड़ रुपए बिल्डिंग के मंजूर किए। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इससे पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए था। ये उम्मीद थी। प्रश्न ये है कि मेरे यहाँ पे प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय बहरोड में मौजूद था। बहुउद्देशीय खुलने के बाद में विभाग ने, मंत्री जी ने उसका विलय कर दिया बहुउद्देशीय उसमें, और संख्या वही की वो रखी स्टाफ की जो प्रथम श्रेणी में होती है। तो इसके अंदर 25 कम से कम होने चाहिए, खाली लिखने से बहुउद्देशीय नहीं होगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप कितनी जल्दी इसको बहुउद्देशीय श्रेणी के हॉस्पिटल के अनुरूप आप स्टाफ की भर्ती कर देंगे। और दूसरा, वहां पर एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है पहले की। पशु औषधालय जो चल रहा है बहुउद्देशीय एक जर्जर हालत में है। तो इनसे निवेदन करता हूँ, एक सजेशन भी है कि आप उसको उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दे जिससे लोगों को असुविधा ना हो। तो आप तो इतना सा बता दो मंत्री जी कि बहुउद्देशीय हॉस्पिटल के कितने कब तक ये स्टाफ पूरा कर दे। जवाब आ रहा माननीय मंत्री जी बताएं। बहरोड में प्रथम श्रेणी चिकित्सालय पहले संचालित था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। पहले इसमें 5 पद स्वीकृत थे, अभी उसमें 11 पद और जुड़ गए। ये क्रमोन्नत होने के बाद में 11 हो गए, कुल 16 पद हो गए। तो अब 16 पद उसमें स्वीकृत है। 16 पदों में से 10 पद भरे हुए हैं, 6 पद रिक्त है, जिसमें 2 पशु चिकित्सा अधिकारी है रिक्त, 1 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, 1 पशु परिसर है, 2 पशुधन परिसर है। इसमें से 4 पद जो पशु चिकित्सा अधिकारी 2, 1 वरिष्ठ सहायक और 1 पशु परिसर, ये हम शीघ्र ही इनके जो है ना पद भरेंगे, बहुत जल्दी भर देंगे। और 2 पशुधन परिसर है जो प्रमोशन के पद है, प्रमोशन होने पे भरे जाते हैं, तो प्रमोशन होने पर ये भी भर देंगे। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। और इनके मंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कल मेरे पीछे भागे थे। जिस प्रकार इनके संसदीय कार्य मंत्री हमारे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि ये लोग वेल में आए और वो हमारे साथ झगड़ा करें और सदन नहीं चले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसा विपक्ष है जो चाहता है कि सदन चले। सुबह से हम बैठे थे कार्रवाई के अंदर, हमें हल्ला करना होता तो हम सुबह भी हल्ला करते, लेकिन अगर हम अपनी बात विधानसभा के अंदर भी नहीं रखें तो कहाँ पे रखें। आज हम लोग ट्रैक्टर पे आ रहे थे, ट्रैक्टर रोक दिया गया। बताइए कौन से नियम में रखा हुआ है कि ट्रैक्टर विधानसभा के अंदर नहीं आ सका? आज से पहले ट्रैक्टर नहीं आया क्या? ऊंट गाड़ी तक विधानसभा के अंदर आई है, तो हमारे ट्रैक्टर से क्या परहेज था? हमारे लोग बोलना चाहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, बोलने से रोका जाता है, पूरा समय नहीं दिया जाता। और आज जब बात रखी, सरकार ने जवाब देने की बजाय, कोई विशेष पैकेज देने की बजाय, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, विशेष पैकेज देंगे राजस्थान की जनता को। किस प्रकार की अपनी डिमांड है? जो इनके लोग नहीं आ रहे उनके लिए तो नहीं कहते कभी भी। हमारे लोग आते हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। 3 दिनों में ये रेगुलर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात होगी नहीं आए? ये नहीं हो रहा। आप टारगेट नहीं कर सकते, आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपके लिए सब लोग समान हैं। कांग्रेस बीजेपी का फर्क नहीं होना चाहिए। जिस दिन अध्यक्ष जी स्पीकर की कुर्सी पे बने थे, हम सबने उनका समर्थन किया, हम सब लोगों ने भी उनको वोट दिया था, उनका निर्विरोध चयन हम लोगों ने कराया। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस का पक्ष है, ये विपक्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सदा के मद में चूर हैं, वो हमारी तरफ मारने को दौड़ते हैं, भागते
हैं, अब भी देखो किस प्रकार का व्यवहार मंत्रियों का था। वो तो सरकार है, हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है, हमें उनका संरक्षण मिलना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष का संरक्षण लेने का प्रयास। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। अप्रैल 2025 को नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के गांव माउंडा खुर्द के अजय वर्मा की रेलवे लाइन के पास में हत्या की गई। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई और मजे की बात देखिए आप कि मारने वाले व्यक्ति ने ऑडियो एक वायरल किया है जिसमें वो पूरी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैंने किस तरह से, कैसे मैं गया उसके घर पे, कैसे मैं उसको उठा के लाया, कैसे मैंने उसकी हत्या करी। सारी बातें जो है वो एक अपने ऑडियो में सारी मान रहा है, खुद मंजूर कर रहा है और इसके बावजूद जो है वो पुलिस प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर पाया। 302 का मुकदमा उसके खिलाफ नहीं दर्ज हुआ। उस व्यक्ति को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। जनता में और समाज में, नीमका थाना के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। पुलिस की इस कार्यशैली पे सब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि जब व्यक्ति स्वयं ये मान रहा है कि मैंने हत्या की है तो फिर उसको पकड़ने में पुलिस क्यों झिझक रही है, क्या दबाव पुलिस के ऊपर है कि जिसकी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है और मामले को आगे नहीं बढ़ा रही है। ना ही उसमें चालान पेश किया जा रहा है, ना ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। लगातार नीमका थाना की जनता अदालत परिसर में धरना कई दिन से दे रही है, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो है आंखें मूंदे बैठा है। कोई भी कार्रवाई उस धरने के बावजूद, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद नहीं की जा रही है। मैं